हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। विजुअलाइजेशन या इमेजेस के माध्यम से याद करने की इस वीडियो में आज हम श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचनाओं की विजुअल ट्रिक देखेंगे। इमेजिन कीजिए कि एक महिला है जिनका नाम रेखा है। उनकी बेटी की आंखों में कुछ तकलीफ है जिसके लिए वो एक योगाचार्य के पास आती है। अब इससे हमारी पहली रचना रश्मि रेखा का नाम आ जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो योग गुरु श्री रामदेव हैं, उनके जो सहयोगी योग गुरु हैं, उनका नाम भी श्री बालकृष्ण है। तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो महिला आई ड्रॉप लेके अपने घर जाती हैं और अपनी जो बेटी है जिसका नाम उर्मिला है, वो उसकी आंखों में आई ड्रॉप डालती है। तो इससे हमारी जो दूसरी रचना है उर्मिला, उसका नाम आ जाता है। और आई ड्रॉप जो है वो आंखों से संबंधित है, जो कि पलकों से संबंधित है। तो इस तरीके से तीसरी रचना अपलक, उसका नाम आ जाता है। अब क्या होता है कि जब वो महिला अपनी बेटी की आंखों में आई ड्रॉप डाल रही होती हैं, तभी ड्रॉप की कुछ एक बूंदे नीचे ही रखी हुई एक थाली है जिसमें कि कुमकुम रखा हुआ है, उसमें गिर जाती है। तो इससे हमारी अगली जो रचना है कुमकुम, उसका नाम आ जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब वो ड्रॉप कुमकुम की थाली में गिर रही है, उसमें से एक ड्रॉप जो है गणित का जो पाई चिन्ह होता है उसमें बदल जाती है। तो पाई और विषपाई मिलती जुलती चीज़ें, दोनों एक तरीके से सिमिलर साउंड होते हैं। तो इससे हमारी जो अगली रचना है उनकी, हम विषपाई जन्म के, उसका नाम आ जाता है। अब जो विष है वो सांप से संबंधित है। तो इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे एक सांप आ जाता है और उसको जो घर के एक अन्य सदस्य हैं जिनका नाम प्राण है, वो उसको बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से अगली जो रचना है प्राणार्पण, उसका नाम आ जाता है। इसी तरह आप पूरे विजुअलाइजेशन में या किसी तरह का भी जो विजुअलाइजेशन आप करते हैं, उसमें चीज़ों को, तथ्यों को इमेजेस के रूप में सोच के आपस में जोड़ के काफ़ी सारे तथ्यों को याद कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें इमेजिन करना पड़ेगा। आप बस एक से दूसरी इमेज पे जाइए और उसको मेंटली रिहर्स कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे अभ्यास से आप ये चीज़ें याद करने लगें। आपको एक और चीज़ ध्यान होगी कि 2023 में एक कि प्री पेपर में एक प्रश्न आया था जिसमें श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की जो दो काव्य संग्रह हैं, प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग, ये किस पर लिखी गई हैं, ये पूछा गया था, जो कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी पर लिखी गई हैं। तो आप जिस इमेज में हमने प्राणार्पण के लिए एक कनेक्टिविटी दी है, आप उसी में कुछ ऐसा ऐड करके इमेजिन कीजिए जिससे आपको ये ध्यान रहे कि ये जो काव्य संग्रह है कहीं ना कहीं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी से कनेक्टेड है। इसी तरह आप किसी भी तथ्य को इमेज में आपस में जोड़ के बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम और भी इसी तरह की विजुअल ट्रिक्स लाते रहेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।